प्रफुल्ल भाई, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। मणिपुर आपसे बहुत दूर नहीं है, हमसे तो बहुत दूर है। मणिपुर आपके करीब है। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा, क्या हो गया? देखिए, क्या हो गया यह तो बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ। फरवरी 23 और आज ये फरवरी 25 है। 2 साल मणिपुर आ, लगभग जलता रहा हिंसा की आग में, और भारत सरकार की तरफ से जो इमदाद वहां के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का एक संवेदनशील राज्य और जिसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के पहले से इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री के वहां जाने की मांग की, उनके बयान की मांग की, और यह भी कहा जब वो मणिपुर गए थे, वो खुद गए थे तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। तो शायद जून में गए थे वो, तो और पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूं, यह राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन उस पर राजनीति ही होती रही। क्यों होती रही और आज क्यों इस्तीफा दिया? वहां की जो आबादी की संरचना है, वो आबादी की संरचना में ईसाई प्रमुख हैं, इस्लाम है, बौद्ध भी हैं, हिंदू तो हैं ही। तो जो मैतेई हैं और जो कुकी समुदाय के लोग हैं, इनके बीच संघर्ष की शुरुआत हुई कि उच्च न्यायालय ने, मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया और ये कहा कि मैतेई लोगों को आदिवासी माने जाने पर सरकार विचार करे। और इसके बाद ये स्वाभाविक है कि कुकियों को लगा कि ये उन जगहों पर भी ये दखल जमाएंगे, दबंग हैं मैतेई लोग, तो उनको असुरक्षा बोध हुआ और इससे संघर्ष शुरू हुआ। और जो संघर्ष बहुत ही घृणित स्तर तक चला गया। महिलाओं को नंगा घुमाया गया, कोई खबर नहीं आई, और जब खबर आई तो वहां के मुख्यमंत्री यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि ऐसे 100 वीडियो या इस तरह की, मैंने बहुत सारे वीडियो हमारे पास हैं, इस तरह की कई कई घटनाएं हुई हैं, और ऐसे कह रहे थे जैसे ये उनके शौर्य का सूचक। भयानक यह था। और हमारा ही एक राज्य इस प्रकार से जलता रहा, अवहेलित होता रहा। 355 के तहत केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था उसकी सुरक्षा वगैरह की बात। वहां असम राइफल्स और सेनाएं भिड़ गई, मैंने नियुक्त की गई, तैनात की गई। खबरें तो ऐसी भी आई कि दोनों आपस में भिड़ गए। खबर तो यह भी आई कि अदालतों में उनके मामले गए और कई तरह की कार्रवाइयां हुई। तो इतनी तरह की जटिलताएं विकसित हो गई। अभी 9 फरवरी को उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उसके पीछे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव दे रखा था और अंततः जनता के बीच तो जाना है तो लोकतंत्र। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने उसे बट्टे खाते में ही रख लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मणिपुर का क्या परिणाम होगा। ये ऐसा तंत्र है, लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें छोटे का ख्याल, कमजोर का ख्याल सबसे पहले रखा जाना चाहिए। जो लोकतंत्र छोटे का, कमजोर का ख्याल नहीं रखता है, वह लोकतंत्र बहुत दिन तक अक्षुण्ण नहीं रह सकता है, बहुत दिन तक सार्थक नहीं बना रह सकता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि वैश्विक परिस्थिति में इसमें परिवर्तन आया है उनकी नीतियों में। और वैश्विक परिवर्तन यह है कि जब हमारे लोगों को वहां से बेड़ियों में बांध करके भारत भेज दिया गया, मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनकी सामाजिक संरचना में उनकी स्थिति और हैसियत का पता लगाया जाना चाहिए। ये कौन लोग थे जो बेड़ियों में जकड़ कर भेजे गए और जिसके प्रति हमारी सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। उनकी सामाजिक संरचना, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। वैश्विक परिस्थिति बदल जाने से बहुत सारे संकेत बहुत तेज गति से आ रहे हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहां चर्च जलाए गए हैं। पहले भी ये संकेत आ चुके हैं
जब कहा गया था कि आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आपके ध्यान में होगा। तो इस्तीफा अब हो गया है। अब इस्तीफा हो गया है, उसके बाद क्या-क्या होगा, कौन-कौन सी स्थिति आएगी, वह तो सही है। अब सवाल यह है कि जल मणिपुर रहा था या जल भारत का संविधान रहा था। ये लड़ाई सीधे संविधान और लोकतंत्र के बीच में है ही। संविधान, लोकतंत्र और फांसीबाजी प्रवृत्ति के तहत एकदम सीधी लड़ाई है। इस बात को कहने में अगर संकोच हो, तो उस संकोच के साथ आज कोई भी राजनीतिक विश्लेषण संभव नहीं लगता है। हम कहीं न कहीं कुछ छुपाएँगे, कुछ उसमें अपनी कारीगरी करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा नागरिक जलता रहे और हमारा राज्य खामोश रहे? लेकिन ऐसा हुआ और संसद में हुआ। कुछ सेकंड के बाइट्स प्रधानमंत्री जी के आए, उनसे बहुत उम्मीद थी। क्या वे किसी एक पक्ष में उनका समर्थन था इस संघर्ष में? वो क्या मणिपुर जो खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, आप जानते हैं, अगर सांस्कृतिक संदर्भ लें तो हमारे जो महाभारत के एक पात्र, प्रमुख पात्र अर्जुन की एक प्रेमिका या एक उनका संबंध उलूपी से था जो मणिपुर की थी। और जब अर्जुन उधर गए शायद अश्वमेध यज्ञ वगैरह में, तो उलूपी के पुत्र ने शायद पूछा, ऐसा प्रसंग है महाभारत में, कि वे आ रहे हैं यानी कि पिता है, तो मैं क्या करूं, उनसे युद्ध करूं कि नहीं करूं? तो उलूपी ने कहा था कि जो आ रहे हैं वो तुम्हारे पिता नहीं हैं, वो आक्रमणकारी हैं, वो हमारी स्वतंत्रता पर हमला करने आए हैं। सबसे पहले तुम्हें अपनी जमीन, अपने लोगों की रक्षा करनी है, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है। आत्मस्वाभिमान से भरा हुआ मणिपुर, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जो पहाड़ी इलाके में वो लोग रहते हैं, उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। जो लोग पूर्वोत्तर को जानते हैं वो जानते हैं। मणिपुर की बहुत समृद्ध संस्कृति है, जो हम लोग जानते हैं, मणिपुरी नृत्य और वगैरह वगैरह, जो उनकी लोक कलाएं और जो लोक कथाएं हैं। तो ऐसा किया गया। अब देखा जाए कि इन परिस्थितियों में अगर वह इस्तीफा हुआ है, कारण चाहे वैश्विक हो, कारण चाहे घरेलू हो, ठीक दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद ये हुआ है। आगे देखा जाना चाहिए कि इसके बाद जो सरकार गठित होती है उसके क्या फैसले होते हैं, समुदायों के घावों को भरने की क्या कोशिश की जाती है। राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष ने तो नेता प्रतिपक्ष बनने के पहले ही वहां से मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इम्फाल से उनको अनुमति नहीं मिली तो थौबल से शायद उन्होंने यात्रा शुरू की थी फरवरी में, अभी इसी महीना में, पिछले साल। तो और नतीजा ये हुआ कि उनके जो न्याय यात्रा, जो न्याय की मांग थी, उसका संदेश दूर दूर तक गया और ये सिमट करके 240 पर तो आ गए। लेकिन मिजाज वही है, तेवर वही हैं, और अभी तक भारत के संविधान की संवेदनशीलता, उसके लोकतंत्र की आकांक्षा का ख्याल भारत सरकार को बहुत कम ही है। दूसरे राज्यों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि संघात्मक ढांचे के तहत केंद्र से हमें क्या क्या मिलना है, उसमें यह सुरक्षा भी है। राज्य तो अपनी सेना नहीं रख सकती है। राज्य के पास पुलिस होते हैं, लेकिन उसके उच्च अधिकारी तो केंद्र के ही होते हैं। इसे ऐसा कई बार लोगों को लगा, और शायद गलत नहीं लगा, कि जानबूझ करके मणिपुर को जलने दिया गया है। पता नहीं वो उससे क्या निकालना चाहते थे, किस समुदाय का कब्जा चाहते थे। और सीमांचल के इलाकों की जो बात आपने कही है, तो वो तो बिल्कुल ही सही है। अब लगता है मुझे सब लोग विचार करेंगे, जम्मू भाई हैं, ओम सैनी सर हैं, भारत भूषण जी हैं, इन सभी लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि वहां जो राजनीति अभी विकसित होगी उसमें लोगों की भलाई के लिए क्या है।